बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल कैट ट्यूटोरियल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। साथ जो बेल का आइकन आ रहा है इसके ऊपर आपने प्रेस करना है और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करना है। इससे ये होगा कि हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टाइल के बारे में। स्टाइल जो है हर ड्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और करना पड़ता भी है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो है वो इसके अंदर मौजूद है। तो दो तरह से हम इसको देखेंगे। सबसे पहले तो हम जो करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। स्टाइल की टूल बार भी है हमारे पास और इसकी जो है पैनल भी मौजूद है। तो दोनों चीज़ों को इंशाल्लाह इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टूल बार को देखने के लिए आप व्यू में जाएंगे, तो यहाँ से आप टूल बार में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपने चेक करना है कि स्टाइल कहाँ पर लिखा हुआ है। नीचे थोड़ा सा देख लें तो ये देखें स्टाइल, ये भी चेक लगा हुआ है। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो ये वाली टूल बार है जहाँ पर मैं अपना एरो रखा हुआ है। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ यहाँ से तो आप देखेंगे कि ये टूल बार यहाँ से गायब हो चुकी है। जैसे ही इसको चेक लगा देंगे तो ये टूल बार हमारे पास वापस आ जाएगी। अब इसको देख लेते हैं कि किस तरह से यूज करते हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले जो इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है एक्सरे का है। मैंने एक साथ छोटा सा बॉक्स भी ड्रा किया है ताकि आपको एक ऑब्जेक्ट के साथ साथ बॉक्स की भी थोड़ी सी क्लियरेंस हो जाए। तो सबसे पहले हम अगर एक्सरे को प्रेस करते हैं यहाँ से तो आप देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो भी ड्राइंग होगी वो एक्सरे में तब्दील हो जाएगी। और यानी हमें इसके आर पार देख सकते, जैसे आप बॉडी का एक्सरे करते हैं ना, टांग का या बाजू का, उसके अंदर हड्डियां नजर आती हैं आपको थोड़ी थोड़ी। तो ये देखिए अंदर की डिटेल हमें थोड़ी थोड़ी देखना शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं कि बॉक्स के अंदर की डिटेल भी आपको नजर आ रही है, यानी अगली लाइन भी हमें दिख रही है। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर हम देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर की डिटेल आपको ठीक से नजर आ रही है। ये हम कहते हैं एक्सरे। अगर हम इस एक्सरे को ऑफ करते हैं तो देखें ये भी छत है, हमें नहीं पता कि छत के अंदर नीचे क्या क्या है। तो आप अगर एक्सरे को ऑन कर देते हैं तो आप अंदर की डिटेल बआसानी इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम एक्सरे को ऑफ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो इसमें मौजूद है बैक एजेस का है। अब इसको देखें, बैक एज कहते हैं किनारा, बैक यानी पिछले किनारे। अगर हम चाहते हैं कि इस ड्राइंग के पिछले किनारे भी हमें दिखें तो आप बैक एजेस को ऑन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा आप देखेंगे कि हमें इस ड्राइंग के सारे जो पिछले किनारे हैं वो डॉटेड शेप में नजर आना शुरू हो चुके हैं। डॉटेड लाइन को हिडन लाइन भी कहा जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स के ये जो पिछले किनारे थे ये डॉटेड शेप में नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये बैक एजेस कमांड अगर आप ऑन करते हैं तो आप किसी भी ड्राइंग के तमाम पिछले किनारे जो नजर नहीं आ रहे होते वो आपको डॉटेड लाइन की शेप में नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका यूज है। इसको भी मैं करता हूं ऑफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वायर फ्रेम। जैसे ऑटोकैड के अंदर भी आपके पास ये ऑप्शन पाया जाता था, वायर फ्रेम में हम अक्सर काम करते थे, ऑटोकैड में 3D में काम करते वक्त भी। तो इसको जब ऑन करेंगे तो आपकी जो पूरी की पूरी ड्राइंग है वो आपको इस तरह से नजर आएगी। एक वायर मतलब तारे तारे नजर आएंगी। ठीक है, वायर फ्रेम की शक्ल में तारों का फ्रेम बना हुआ नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं आपका बॉक्स भी सिर्फ तारे ही नजर आ रही हैं, लाइंस सिर्फ, यानी आपको ऑब्जेक्ट की लाइंस नजर आएंगी। आपने जो टेक्सचर या मटेरियल वगैरह लगाया होगा वो आपको इसमें नजर नहीं आएगा, उसका कलर वगैरह नजर नहीं है। जैसे हमने विंडो लगाई है, विंडो तो नजर आ रही है लेकिन तारों शारों की शेप में नजर आ रही है, हमें क्लियर विंडो नजर नहीं आएगी। और अंदर की डिटेल आप आसानी दे सकते हैं। इसको यूज करने का पर्पज असल में ये होता है कि 3D में काम करते वक्त आपने कोई डोर मूव करना है, कोई विंडो मूव करनी है, कोई भी हिस्सा बिल्डिंग का 3D में मूव करना है तो वायर फ्रेम में काम करते हुए आप मूव भी कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं। काफी ज्यादा यूज होता है इसका। ठीक है, तो ये है हमारा वायर फ्रेम। इसको भी अगर मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ तो ये हमारी जो ड्राइंग है वो यहाँ से, इसको ऑफ करने के लिए हमें यहाँ से दूसरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, शेड। ठीक है, शेडेड को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ वायर फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं या आप शेडेड, दोनों में से एक, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन एक्सरे तो हमने दोनों में कर लिया था। देखिए जैसे मैं वायर फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा ये मेरा बंद हो जाएगा शेडेड वाला। ठीक है, शेडेड को सिलेक्ट करूंगा तो वायर फ्रेम बंद हो जाएगा। इसके बीच में है हिडन लाइंस, ये भी छुपी हुई लाइंस को ही जाहिर करेगा। तो जैसा कि ये बॉक्स है, आप देखें अगर ये बॉक्स की मिसाल लें, इसकी मुझे सामने वाला एज तो ये नजर आ रहा है, पिछला एज मुझे नजर नहीं आ रहा जो इस तरह की लाइन पीछे लगी हुई है।
अगर हम हिडन लाइंस को ऑन करते हैं, ठीक है, तो हिडन लाइंस अभी हमारी ऑफ हो जाएंगी। जो भी जितनी भी हिडन लाइंस, ये देखिए हमारी जो हिडन लाइंस है, मतलब पीछे की जितनी भी लाइंस है वो सारी की सारी ऑफ हो जाएंगी, सिर्फ हमें फ्रंट की लाइंस नजर आ रही हैं, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से शेड कर देता हूँ, ये शेड होता है जी, आप इसको देखें, अगर हमने मटेरियल लगाया है, जैसे मटेरियल की मिसाल लेते हैं, मैंने पेंट बॉकेट लिया, यहाँ से लिया ब्रिक्स का मटेरियल, यहाँ अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये देखिए मैंने इसके ऊपर ब्रिक्स का मटेरियल अप्लाई किया है। अभी मेरा जो सिलेक्ट है वो है शेडेड विद टेक्सचर। अगर आपका शेडेड विद टेक्सचर सिलेक्ट होगा तो आपका मटेरियल नजर आएगा। अगर आप जस्ट शेड को सिलेक्ट करेंगे तो आपका मटेरियल नजर नहीं आएगा, सिर्फ रंग शंग ही नजर आएंगे आपको, ठीक है। तो ये याद रखना है, बाज़ औक़ात आप मटेरियल अगर अप्लाई कर दें फिर भी आपको नज़र ना आ रहा हो, तो आपने स्टाइल में जाकर, स्टाइल की टूल बार में जाकर देखना है कि क्या वहाँ से शेड तो नहीं है। अगर शेड है तो आपने उसको शेड विद टेक्सचर कर देना है, ठीक है, जिससे आपका जितना भी मटेरियल अप्लाई हुआ होगा वो सारे का सारा आपको नज़र आएगा, लेकिन ये शेडेड विद टेक्सचर में नजर आएगा। फिर मोनोक्रोम होता है, डिस्प्ले द मॉडल विद ओनली फ्रंट एंड बैक फेस कलर, ठीक है। आपको समझ आ गई कि सिर्फ इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये फ्रंट एंड बैक फेस का कलर बस हमें उसमें शो करेगा, इसमें भी टेक्सचर वगैरह आपको शो नहीं करेगा। तो टेक्सचर वगैरह रियल में जो भी आपने बिल्डिंग बनाई है, अगर आपने वो देखनी है तो उसके लिए आपको जो ऑप्शन यूज करना है वो है शेडेड विद टेक्सचर, ठीक है। ये आपको रियल में जो भी मटेरियल वगैरह आपने अप्लाई किए होंगे वो सारे के सारे आपको दिखाएगा। तो ये तो थी हमारी टूल बार, जो कि हमने व्यू से जाकर, टूल बार से जाकर इसको यहाँ से ऑन किया। अब दूसरी बात करें स्टाइल की, तो वो ऑप्शन हमें मिल जाता है यहाँ से विंडो के अंदर, ठीक है। विंडो के अंदर अगर आप 2015 से लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं तो इसमें एक ट्रे का ऑप्शन होगा, ट्रे में जाकर आपको स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर जो 2015 है तो उसमें आप जस्ट विंडो में जाएंगे तो आपको स्टाइल का ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक टूल पैनल मतलब जाहिर होगा स्टाइल के नाम से। इसमें क्या है, चलें इसको देख लेते हैं। कोई भी आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है, जो ड्राइंग बनाई है, उसको डिफरेंट स्टाइल में देखने के लिए, डिफरेंट अंदाज में देखने के लिए हम स्टाइल का ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है जी। अब कैसे करते हैं, मिसाल के तौर पे इसमें पहला ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्ट का। नीचे देखें तो काफी सारे स्टाइल नजर आ रहे हैं, आप कोई भी अगर क्लिक करते हैं ऐसे तो आपको वही स्टाइल इधर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये जो ऑप्शन है कलर सेट लिखा हुआ है, ड्रॉप डाउन एरो को यहाँ से अगर आप क्लिक करते हैं तो और भी मजीद स्टाइल मॉडल क्लिक कर सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ से आप सारे यूज कर सकते हैं जो भी स्टाइल, ये मतलब सिर्फ स्टाइल है, आप स्केची भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं स्केची भी हमें मिल जाएंगे, जो भी आप क्लिक करेंगे उस अंदाज में आपको ये स्केची है। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट अगर आप स्केच की शक्ल में देखना चाहते हैं तो ये स्केची स्टाइल यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे टाइप्स की हैं, ये देखिए ब्लैक में भी मौजूद है, ठीक है, ये हल्के स्केचेस में भी। तो ये नीचे आप देख सकते हैं जी काफ़ी सारे इसमें अंदाज हैं, जो भी क्लिक करोगे जस्ट आपकी जो पूरी ड्राइंग है वो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस, जस्ट लाइंस की शक्ल में, आप रेगुलर लाइंस की शक्ल में देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ जैसे कॉपी पे ड्रा किया होता है, तो ये भी एक तरीका इसमें मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर स्टाइल पर अगर आप क्लिक करें फोल्डर बन जाते हैं, फोल्डर में भी आगे मुख्तलिफ स्टाइल्स वही हैं जो हम अभी कर रहे हैं। तो ये तो था पहला ऑप्शन हमारा सिलेक्ट का। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एडिट का, ठीक है। तो एडिट में जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा एज सेटिंग। ये आप क्लिक करें, काफी सारे ऑप्शन है, पहले हम एज सेटिंग की बात कर रहे हैं। एज एज कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का या ड्राइंग का जो किनारा होता है उसको हम एज कहते हैं। तो एज की सेटिंग से रिलेटेड ये चीजें हैं। अब एज सेटिंग में सबसे पहले है एजेस। अगर मैं इसको चेक लगा हुआ है, अगर मैं इसको हटा देता हूं तो यहाँ से देखें आप, यहाँ से आप बॉक्स को गौर से देखें या इधर बिल्डिंग को गौर से देखें तो इसके जितने भी एजेस थे वो गायब हो चुकी हैं। गौर से देखें आप, मैं जैसे एज लगाता हूं तो ये देखिए ब्लैक ब्लैक लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। इधर भी छत के साथ नजर आ रही हैं, लेकिन जैसे ही एजेस को ऑफ करते हैं तो इधर से भी ये लाइनें गायब हो जाएंगी और यहाँ से भी आपको ये एजेस यानी इसके जो किनारे हैं वो नजर नहीं आएंगे। तो इसको ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट है बैक एजेस। अगर बैक एजेस को क्लिक करते हैं तो आप बैक एजेस को भी शो कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। यही ऑप्शन हमने इधर से भी देखा था, बैक एजेस, ये सेम ऑप्शन है, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोफाइल। प्रोफाइल
इसमें बॉक्स में ये जो लाइन है आपकी इस तरह से आ रही है, इसकी प्रोफाइल कहलाती है। इसको अगर मैं क्लिक करता हूं तो आप देखें ये देखें पूरी की पूरी लाइन इसकी ये शो हो गई है। इधर बिल्डिंग की भी आपको ये हाईलाइट नजर आ रही है। अगर इसको ऑफ करते हैं तो ये इसकी ऑफ हो जाएगी, जस्ट एज नजर आएगा। अगर आप इसकी प्रोफाइल को हाईलाइट करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो ऑफ कर सकते हैं। डेप्थ कर्व में भी आपको थोड़ा थोड़ा फर्क देखने को मिलेगा जब आप ऑन करें, ये देखें, ठीक है। इस तरह से एक्सटेंशन, अगर आप एक्सटेंशन करते हैं तो ये देखें आपके जो एजेस होंगे, जैसे ये बॉक्स के एजेस हैं, थोड़े थोड़े बड़े हुए नजर आएंगे, यानी आगे की तरफ निकल जाएंगे। जैसे ही एक्सटेंशन करेंगे तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा फर्क आपको नजर आएगा। थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूं, ये आप देख सकती हैं थोड़े थोड़े किनारे। इधर से ऑब्जेक्ट को भी देख लेते हैं क्या उसमें भी ऐसा है। तो ऑब्जेक्ट को आप सामने कर लें, ये देखें ड्राइंग, ये आप विंडो को गौर से अगर देखें, इसमें चेक करते हैं जी, ये ऑफ किया, ये ऑन कर देते। एक्सटेंशन ऑफ करने से ऑन करने से, यहाँ पे आपने विंडो पे गौर करना है। अभी ये ऑफ है, ये विंडो की इस जगह पर आपने गौर करना है। तो जैसे ही इसको ऑन करेंगे ये आपकी एक्सटेंशन थोड़ी सी, यहाँ पे देखें आप विंडो में, यहाँ पे थोड़ी सी ये आपके किनारे आगे की तरफ निकल चुकी हैं, ठीक है। यानी ये किनारों को एक्सटेंड कर देता है, जस्ट आप इस तरह इसको कह सकते हैं। तो ज़्यादा जूम शूम करने से ये हैंग होना भी स्टार्ट हो जाता है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ रखता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास, इसको ऑफ करें जी। एंड पॉइंट शो करने हैं तो एंड पॉइंट शो कर सकते हैं, जिटर्स शो करने हैं तो वो आप शो कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये आपको फर्क नजर आ रहा है। आगे है कलर। कलर से मुराद है, जैसे देखिए मैंने इसको जिटर शो किया तो ये है मेरा ब्लैक कलर में, तो यहाँ आपको ब्लैक कलर नजर आ रहा है। अगर मैं एज शो करता हूँ तो एज भी मुझे ब्लैक कलर में ही नजर आ रहे हैं। आप गौर से देखें, ये देखें सारे के सारे एजेस ब्लैक कलर के हैं। अगर आप यहाँ से चाहते हैं इनका कलर चेंज हो तो आप यहाँ से क्लिक करके आप कोई भी कलर सेलेक्ट करके, जैसे ग्रीन करना है ग्रीन को यहाँ से सिलेक्ट करें, फिर यहाँ क्लिक करें, जो कलर इधर प्रीव्यू में आ जाएगा ओके करेंगे तो यही कलर एजेस को लग जाएगा। जैसे ये देखिए, ठीक है, ये सारे जितने भी एजेस होंगे ग्रीन हो जाएंगे। तो मुझे ये ब्लैक ही अच्छा लगता है तो मैंने इसको ब्लैक कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर जो मौजूद है फेस सेटिंग से, ये एज से रिलेटेड था। नेक्स्ट है, ये हम एडिट के बारे में बात कर रहे हैं, स्टाइल के अंदर एडिट के, ठीक है। पहले हमने देख लिया एज को, अब है नेक्स्ट फेस के बारे में। तो आप इसको क्लिक करेंगे, फेस से रिलेटेड ये देखें स्टाइल, वही सारी चीजें हैं जो यहाँ पर मौजूद है, ये मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ। ये सेम चीज है स्टाइल वाली, ठीक है। ये देखें इसमें बस ये चीज देख लें, फ्रंट कलर, ये फ्रंट कलर नजर आ रहा है। बैक कलर चेंज करना है तो बैक कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फ्रंट कलर से मुराद है ये वाला जो आपका कलर है ना, ठीक है, बिल्डिंग का जो आप ये हमने एक्सट्रूड किया ना छत, इसको मैं देखें चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे फ्रंट कलर को क्लिक किया मैंने, ग्रीन किया, ओके किया, तो ये देखिए फ्रंट कलर चेंज हो गया। और इधर से बॉक्स का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इसको आप यही रहने देते हैं, ये मैंने चेंज कर दिया। इसी तरह से बैक कलर आप चेंज कर सकते हैं। अब ट्रांसपेरेंसी आप सेट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी से मुराद है अगर आप एक्सरे कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ एक्सरे से मुराद यहाँ पे देख लेते हैं, डिस्प्ले हिडन मोड है, हिडन मोड है, और ये कौन सा है जी, हम डिस्प्ले वायर फ्रेम मोड है, एक्सरे। ये एक्सरे मोड मैंने ऑन किया, ठीक है। एक्सरे मोड ऑन करने के बाद मुझे ये ट्रांसपेरेंसी मैंने अभी फास्टर है, यानी तेज, मुझे ज़्यादा अच्छे से क्लियर नज़र आएगा अंदर। लेकिन अगर मैं इसको मीडियम कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, पीछे वाले हिस्से देखें थोड़े से हाइड हो गए हैं, ठीक है। नाइसर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो फास्टर ही रहने दें, बेहतर है मेरे ख्याल से एक्सरे में, ठीक है। तो जितनी फास्ट क्वालिटी होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो फेस के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है बैकग्राउंड सेटिंग का। बैकग्राउंड सेटिंग में अगर आप देखें तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पहले सेट करके ड्राइंग को दिखा दूँ। जूम एक्सटेंड कर लेते हैं एक बार और ड्राइंग को थोड़ा सा करते हैं, अपनी स्काई को ऑन करते हैं, ठीक है। ये देखिए स्काई मेरा ऑफ है, जैसे ही ऑन किया तो मुझे पीछे स्काई नजर आना शुरू हो गया। ग्राउंड का कलर मेरा ऑफ है, ग्राउंड का कलर मैंने ऑन किया तो नीचे ग्राउंड का कलर आ गया। आप यहाँ से ग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई सा लेस, ये वाला लेना है, ये वाला लेस, देखो ग्राउंड का कलर चेंज हो गया, ठीक है। आप इस तरह से ये सारे कलर शलर सेट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये मैंने दोबारा से इसको ये वाला कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इसकी कम करनी है, ज़्यादा करनी है, वो आप कर सकते हैं। स्काई का कलर आप सेट कर सकते हैं, ब्लू करना है, ये देखें मैंने इस तरह से कर दिया, ठीक है। ग्राउंड का कलर आप सेट कर सकते हैं, स्काई का कलर आप सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से होंगी आपकी बैकग्राउंड सेटिंग्स से।
नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो है वो है वाटरमार्क सेटिंग का है। वाटरमार्क सेटिंग पे जब क्लिक करते हैं तो इसमें हम एक चीज़ देखेंगे, एक है डिस्प्ले वाटरमार्क, एक पहले ऐड करते हैं यहाँ पे वाटरमार्क इमेज का लगा सकते हैं। वाटरमार्क पे क्लिक किया, उसके बाद मैं यहाँ से लाइब्रेरी में जाके कोई पिक्चर एज अ वाटरमार्क यूज़ कर ले, जैसे ओके कोई भी कर लेते हैं, यही कर ले स्टोन वाली। चलें ये देखिए अब ये वाटरमार्क के तौर पे यहाँ मुझे नज़र आना शुरू हो गई है। ठीक है, इसकी बजाय आप यहाँ से ऐड करें पिक्चर कोई जो है ना कोई स्काई बैकग्राउंड की ऐड कर लें। मटेरियल में जाके मैं टेक्सचर में जाके स्काई की पिक्चर ले लेता हूँ, ये ले ली मैंने। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन है ओवरले। ओवरले का मतलब है ये बिल्डिंग भी हमें ये देखो नजर आ रही है, बिल्डिंग के अंदर अंदर नजर आ रहा है, लेकिन हमें सिर्फ बैकग्राउंड में चाहिए, तो ये आपको सिर्फ ऊपर बैकग्राउंड जो है आपका उसमें दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। यहां पर है आपका ब्लेंड करना है इमेज को, नहीं करना, यानी काम इसका ट्रांसपेरेंसी ही समझ लें, ये देखें। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट कर दें ऐसे ही। अब है स्ट्रेच टू फिट स्क्रीन, पूरी स्क्रीन पर स्ट्रेच करना है, या फिर आपने टाइटल छोटे 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 हिस्से बनाने हैं इसके, या फिर पोजीशन हुड आपने सेट करना है। इसको क्लिक करते हैं तो हुड हम इसको सेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अपने पॉइंट को ये देखें, इधर करना है, इधर करना है, इधर करना है, सेंटर में करना है, जहां से भी करना है आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसे सेंटर में अभी तो मैं इसको यहां से बढ़ा भी सकता हूं, ये देखें इतना मैंने सेट कर लिया। ठीक है, तो मैं इसको स्ट्रेच ही रहने देता हूं यहां से, ताकि पूरी स्क्रीन पर ये फैला रहेगा। फिर फिनिश कर देते हैं। ठीक है, ये इसकी कुछ सेटिंग थी। सबसे पहले तो हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद सेटिंग्स लगाई। ठीक है, ये आप देखिए अभी आपको पीछे बैकग्राउंड में ये चीज़ नज़र आ रही है, स्काई जो हमने लगाया वो लग चुका है। अब मैं इसका पीछे बैकग्राउंड का जो कलर है वो भी यहाँ से चाहूँ तो ग्रीन कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से कुछ आपको अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वाटरमार्क, अगर आप वाटरमार्क पे दोबारा जाते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले को अनचेक करते हैं तो जो आपने वाटरमार्क इमेज के तौर पे लगाया था वो हाइड हो जाएगा, वो आपको शो नहीं होगा। इसको दोबारा चेक लगा देते हैं। ठीक है, तो ये शो हो जाएगा। नेक्स्ट एक ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर मॉडल सेटिंग का है। मॉडल सेटिंग में जस्ट ये है कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ, जैसे ये मैंने बॉक्स बनाया। ठीक है, यहाँ पहले से जो मैंने बनाया हुआ है वो भी आप यूज़ कर सकते, ये बॉक्स है जी फॉर एग्जांपल। अब मैं इस बॉक्स को ऐसे सिलेक्ट करता हूँ ट्रिपल क्लिक से। ठीक है, ये देखें ये इसकी सिलेक्शन मुझे इस कलर में नज़र आ रही है। ठीक है, ये सिलेक्ट मैंने कर लिया कुछ इस कलर में, लेकिन मैं अगर कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ब्लू सिलेक्शन मुझे नज़र आए, तो आप ब्लू सिलेक्शन यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये देखें अभी इसका कलर सिलेक्शन का ब्लू हो गया है। इसी तरह लॉक्ड का कलर है, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट लॉक किया है, जैसे हमने पिछली वीडियो में लेयर में पढ़ा था लॉक करने का तरीका, तो उसका कलर जो है वो आपको रेड दिखाई देगा। वो आप रेड करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। गाइड्स का कलर जैसे हम गाइडलाइन लेते थे इस टूल की मदद से, थे मैयर टूल से, ठीक, यहाँ प्रोटेक्टर के टूल से, तो गाइडलाइंस को भी कलर ब्लैक होता था। आप चाहें तो गाइडलाइंस का कलर भी यहाँ से बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्री डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं, अगर आप चेंज करना चाहें। वैसे आप इसको ऐसे ही रहने दें तो बेहतर है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे फोटो फोरग्राउंड फोटो है, इसके कुछ मतलब ऑप्शन मौजूद हैं, आप इसको कम ज़्यादा करें तो ये थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आपको बैकग्राउंड का करना है चेंज, उसके इफेक्ट आपको देगा। इनको भी चेंज करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, एडिट कर लिया, एडिट के अंदर ये सारी चीज़ें आपने देख ली। नेक्स्ट है मिक्स। मिक्स में असल में वही सारा कुछ है जो पीछे आपने पढ़ा है, उसके अंदर आपने एज सेटिंग देख ली, फेस सेटिंग देख, बैकग्राउंड सेटिंग देख ली, वो मिक्स करके उन्होंने एक डिफ़ॉल्ट टैब के अंदर दे दिया है, तो आप इसको पीछे से भी सारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास स्टाइल से रिलेटेड टॉपिक। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोग जो है वीडियो को देख सकें, और वीडियो को आप ऑनलाइन देखा करें बजाय डाउनलोड करने के काइंडली, ताकि वॉच टाइम भी जो है वो हमें मिलता रहे साथ साथ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें ताकि हमारी हर आने वाली आगे नई वीडियो आपको मिल सके। आगे इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे अच्छे जो है ऑप्शन आएंगे, मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे, तो चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।